जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, सब चंगे होंगे। देखिए, काफी दिन बाद में व्हाइट बोर्ड पे है तो थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है ना। पर कोई नहीं। देखिए, आप सभी को पता है कि एसएससी ने अपना जो एक ईयरली अपना कैलेंडर रिलीज करते हैं, उन्होंने अपना एक कैलेंडर रिलीज किया है कल की तारीख में। तो उन्होंने उसमें दिखाया है कि जो हमारे दिल्ली पुलिस के एग्जाम है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम है, वो 27/11 से स्टार्ट है। देखिए दोस्तों, 27/11 से हमारे एग्जाम है वो स्टार्ट है। ठीक है, 27/11/2020 से वो हमारे एग्जाम स्टार्ट है दोस्तों। तो हमारे पास कितने बचे हैं? 7 जुलाई है। अगस्त, जुलाई तो खत्म होने वाला है। ठीक है, तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, हमारे पास बचे हैं 4 महीने। ठीक है, हमें इस 4 महीने में तैयारी करनी है। किस प्रकार से तैयारी करनी है वो हम इस पर आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि फॉर्म स्टार्ट कब होंगे। जो आपके फॉर्म है वो कब से भरना स्टार्ट होंगे। काफी बच्चे बोल रहे हैं कि सर एग्जाम कहाँ से होंगे, एग्जाम डेट आ गई लेकिन फॉर्म तो भरे ही नहीं गए। उनकी बात भी जायज है दोस्तों, मैं मानता हूँ उनकी बात जायज है, बिल्कुल जायज है। लेकिन फॉर्म स्टार्ट होने की जहां तक मुझे अपडेट मिली, कुछ संभावना, कुछ बातें मुझे पता चली है, मैं उसके माध्यम से बताना चाहूंगा कि लगभग आपके फॉर्म इसी महीने से स्टार्ट हो जाएंगे। 26 या 27 तारीख से आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होने की संभावना है दोस्तों, इसी महीने में। अगर इस महीने के अंत तक आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, अगर नहीं होते हैं बाय द वे, तो आपके 3-4 तारीख तक आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 3-4 तारीख अगस्त में। लेकिन जहां तक पॉसिबिलिटी है 99% आपके फॉर्म स्टार्ट 26-27 तारीख को ही हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपकी एग्जाम डेट है। लेकिन अब पूछने के सर हमने तो तैयारी स्टार्ट ही की है, हम किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन करें, क्या कुछ करें हम, उनके लिए बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप तैयारी आपने अभी स्टार्ट करी है या आपकी 30% तैयारी है किसी भी चीज को लेकर, आपका 30-40% सिलेबस क्लियर हुआ है, तो आप किस प्रकार से कोई स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। फिर पूछते हैं कि सर आप बताओ, आपने किस प्रकार से, कौन से आपने स्ट्रेटेजी अपनाई थी, किस प्रकार से अपनी तैयारी की थी, कितने मंथ पढ़ाई की थी। देखिए वो अलग बात है, मैंने कितने मंथ पढ़ाई की थी, इट्स नॉट डिपेंड्स ऑन मी कि आप कैसी प्रिपरेशन करोगे। मेरा तरीका अलग था, मेरी सिचुएशंस अलग थी, मेरा टाइम टेबल अलग था, सब कुछ टोटली डिफरेंट था। आपका टोटली डिफरेंट है। तो लेकिन मैं फिर भी एक कोशिश करूंगा कि मैं आपको बताऊं थोड़ा बहुत कि आप नॉर्मली देखिए, आपके पास 4 महीने बचे हैं, आप किस प्रकार से अपना एफर्ट लगा सकते हैं, किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। देखिए, जब आपके 2 महीने बच जाते हैं, जब आपके 60 दिन बचेंगे, जब आपके 60 डेज बचेंगे, तो ये मान के चलिए कि आप वही पढ़ना जो आपने पढ़ लिया, उसी का रिवीजन होगा 60 दिन में। अच्छे से जो पढ़ा है उसका रिवीजन करो। जो नहीं पढ़ा है, किसी का सिलेबस छूटा हुआ है, वो इन 60 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले किसी भी हालत में। अगर किसी के मैथ्स के अर्थमेटिक के चैप्टर बचे हुए हैं, किसी के जीके के कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, किसी के कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, ठीक है, इंग्लिश इसमें आती नहीं है, तो वो अपना सिलेबस इन 60 दिन के अंदर अंदर ही कंप्लीट कर ले। 60 दिन काफी होते हैं। ठीक है, आप वो वीडियो देखनी छोड़ दो जो लंबी लंबी चलती नहीं, आप खुद के हिसाब से। अब सेल्फ स्टडी का टाइम आ चुका है दोस्तों, काफी पढ़ लिया होगा, 5 साल से वैकेंसी आने के वेट थी, है ना। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी का टाइम आ चुका है। तो सिलेबस जिस भाई का, जिस भी मेरे यार दोस्त का सिलेबस बचा हुआ है, वो कोशिश करो कि 60 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले। 60 नहीं, मैं तो बोलूंगा 45 दिन के अंदर अपना बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट कर ले। क्योंकि ऐसा तो कोई होगा नहीं मेरे ख्याल से जो अभी शुरुआत करेगा। अगर अभी शुरुआत करेगा तो फिर कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिर उसको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो ही बात बनेगी। तो इन 60 दिन में अपना सिलेबस पूरा करो। आप इन 60 दिन में सिर्फ उनका रिवीजन मारो। आप मान लो आप पढ़ रहे हो, जैसे आप जीके की बात करता हूं मैं, आप जीके देखिए, कोई भी बुक पढ़िए, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, सभी में सिलेबस एक जैसा ही होता है। मैं पहले भी बता चुका आपको, सब कुछ एक जैसा ही होता है, कुछ नॉर्मली डिफरेंट होता है। अब जैसे जीके के आप पढ़ रहे हो ल्यूसेंट, ठीक है, आप ल्यूसेंट बुक पढ़ रहे हो, आपने उसको पढ़ लिया अभी तक 5 बार, आपने उसको 5 बार पढ़ लिया। अगर आपने 5 बार पढ़ा है तो उसको समझा भी होगा। ये तो उम्मीद करता हूं आपसे कि मैंने पहले बताया था, पढ़ो वही चीज, उतना ही पढ़ो जितना आपको समझ में, जितना आप उसको समझ पाओ। ठीक है, ये नहीं करता होता कि देखिए
उत्तर में हिमालय है, ठीक है, मान लो हिमालय उत्तर में हिमालय सबको पता है, इसकी चोटियां है पता है, लेकिन ये कहां से पैदा हुआ, कौन सी नदी थी इससे पहले, ठीक है। इसके हिमालय के 3 पार्ट कौन कौन से हैं, 2 पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, कौन सी उसमें स्टेट में कौन सी चोटी पड़ती है, कौन सी स्टेट में इसको क्या नाम से बोलते हैं। तो ये आपका टोटली क्लियर होना चाहिए अगर आप कुछ करना चाहते हो, ठीक है। आप मुगल शासकों के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन आया था, पहले कौन आया था, उसके बाद में कौन आया था, किसने क्या काम करवाया था, किसने कौन सा रोड बनवाया था, किसने कौन से किले बनवाए थे, आपको पता होना चाहिए। सब आपको आज से पहले ही क्लियर कर लेना होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये है। तो आप लोगों ने वो 5 बार ये बुक पढ़ चुके हो इस टाइम तक, ठीक है, आप समझ चुके होंगे। अब इसका कम से कम आपके पास 120 दिन है, ठीक है। 120 दिन में आप इसको कम से कम 7-8 बार और पढ़ दो। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि समझ में भी आना चाहिए आपको 7-8 बार। अगर आपने ये पढ़ लिया तो सबसे मेन है प्रैक्टिस सेट। चलो जीके की बात होगी, मैथ्स की बात करते हैं। देखिए मैथ्स की बात है इस प्रकार से, किसी ने मैथ्स स्टार्ट किया, काफी कम कमेंट्स आए थे मेरे पास, सर मैथ्स किस प्रकार से इसको मैं टारगेट करूं। देखिए मैथ्स का क्या सिस्टम है, अर्थमेटिक मैथ्स आनी है मेनली, ठीक है। उसका एक नॉर्मल सा फंडा है यार, अगर आप उसके फॉर्मूले रटोगे सारे तो बात नहीं बनेगी, मजा नहीं आता। फॉर्मूले यार इंसान भूल जाता है, उस चीज को आप समझो। टोटली अर्थमेटिक यार, मैथ्स परसेंटेज ले लो आप, ठीक है, एवरेज ले लो, ठीक है, एवरेज ले लो, प्रॉफिट लॉस ले लो, वो क्या बोलते हैं उसको, ब्याज ले लो, ठीक है, कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ब्याज। देखिए 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4-5 टॉपिक ये, और बोट स्पीड एंड डिस्टेंस ले लो, ठीक है, स्पीड एंड डिस्टेंस ले लो। ये सारे टॉपिक, एक बात बताता हूं, ये नॉर्मल कैलकुलेशन पे डिपेंड होते हैं, जो कि आप मुंह जबानी कर सकते हो नॉर्मल। देखिए मेनली अगर आपने परसेंटेज, सबसे पहले आप कोशिश करना कि एवरेज करने से पहले, प्रॉफिट लॉस करने से सबसे पहले आप परसेंटेज टॉपिक को उठाओ, उसको क्लियर करो। एवरेज अगर आप किसी को 100 मान के चलते हो, अगर आप बिना फॉर्मूले तो आपको रटने नहीं है यार, आपको चीज समझनी है कि हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हैंडल करें। खुद के तरीके बनाइए, ना कि जो फॉर्मूले उनके। अगर आप फॉर्मूले पे करते हो तो आपको दिक्कत आ सकती है, अगर आपको खुद के तरीके आते हैं तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि अर्थमेटिक में यार ज्यादातर तो 100 पे डिपेंड होता है। 100 टोटल 100 मान के परसेंटेज चलिए और को चलिए, तो बिल्कुल आपके क्लियर हो जाते हैं, बिल्कुल आप वैल्यू पुट करते हो उसके बराबर में। तो ये नॉर्मली मैथ्स का है। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप आराम से थोड़ी बहुत आपने तैयारी कर रखी है, अगर आप बिल्कुल आराम से भी हैंडल करते हो। अगर किसी ने नहीं भी कर रखी तो भी आप 2 महीने में पूरी मैथ्स अर्थमेटिक नॉर्मली क्लियर कर सकते हो, इतने हार्ड क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं। अब बात करते हैं देखिए दोस्तों रीजनिंग की। अब रीजनिंग में कुछ टॉपिक हैं, ठीक है, आप उस रीजनिंग को क्लियर कीजिए। रीजनिंग में आपकी कितने नंबर की आएगी, 25 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी। तो 25 में से आपको कम से कम 22 से कम 23 नंबर लेके आने, ठीक है। आपको 23 नंबर लेके आने हैं 25 में से, ठीक है, 25 में से 23। मैथ्स में आपका जो भी है 15 नंबर का मैथ्स होगा, तो कम से कम टारगेट कीजिएगा 14 क्वेश्चन। तो आपको मेनली बात यह है कि मैथ्स और रीजनिंग में मिला के कुल आपको 40 में से आपको 36 प्लस आपको टारगेट करना है। मैथ्स में और रीजनिंग में आपको 36 प्लस आपको टारगेट करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अब बात करते हैं जीके की, ठीक है। जीके आती है आपकी 50 नंबर की, जीके आती है 50 नंबर की। 50 में से अब आएगा क्या, आप देखिए करंट अफेयर्स का टॉपिक ले लीजिए, ठीक है। करंट अफेयर्स आपकी 10 से 15 नंबर के बीच में आपकी करंट अफेयर्स आ सकती है। 10 से 15 नंबर के बीच में आपकी करंट अफेयर्स आएगी। बाकी जो टॉपिक बचते हैं हमारे ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, ठीक है, हिस्ट्री के, पॉलिटिक्स के, ठीक है, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इको, और क्या बचता है बाद में, ठीक है, एक और बचता है, वो क्या बचता है यार। तो ये कुछ आपके टॉपिक हैं, इनमें से आएंगे। मेनली आपको फोकस होना चाहिए करंट अफेयर्स पे, क्योंकि ये 10 से 15 नंबर के आपको करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएगी आराम से, क्योंकि पेपर आपकी बार ले रहा है एसएससी। पिछली बार भी यही बात हुई थी कि एसएससी पेपर लेगी तो करंट अफेयर ज्यादा आपको देखने को ही मिलेगा।
तो आप करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, इस पे भी कीजिएगा। ये आपने कर रखे हैं, ये आपको पता हो किस प्रकार से पढ़ना है, इन चीजों को समझ के पढ़िएगा। अभी तक आपने समझ के पढ़ भी लिया होगा, ठीक है। तो वही बात है। अब बात करते हैं किसकी, हम जीके की बात कर चुके हैं, रीजनिंग मैथ्स की इस प्रकार से हम बात करें। अब बात करते हैं कि सर क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, सर हम पढ़े किस प्रकार से, ठीक है। देखिए सभी का टाइम टेबल अलग अलग होता है, किसी का फिक्स नहीं होता। कोई किसी को किसी प्रकार के काम होते हैं, कोई काम के साथ जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो कुछ पता नहीं होता, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि देखिए सोना भी जरूरी है आप लोगों के लिए। मैं आपको मेनली शाम का टाइम टेबल आपको बताना चाहूंगा थोड़ा बहुत, अगर आप उस प्रकार से कर सकते हो, क्योंकि मैं शाम का टाइम टेबल मेरे यही था 2-3 महीने के लिए। देखिए दोस्तों, आप शाम को 7 बजे अगर पढ़ने बैठते हो, मान लो आप 7 बजे तक घूम लो फिर लो, तो देखिए दोस्तों आप 7 से 9 2 घंटे निकाल सकते हो, ठीक है। फिर आप 10 बजे 9 से 10 आप लंच कर सकते हो आराम से, सॉरी डिनर, लंच बोल रहा हूँ मैं भी, आप डिनर कर सकते हो आराम से, ठीक है। 9 से 10 अब डिनर का टाइम हो गया। अब 10 से 12 2 घंटे पढ़ सकते हो, 10 से लेके 12 बजे तक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। आप रात को 1-2 बजे तक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है इतनी, 10 से 12 2 घंटे ये हो गए, ठीक है। तो देखिए आपको 7 से लेके आपको 12 बजे तक आप 4 आवर्स घंटे निकालो, ठीक है। आपके 4 घंटे हो जाते हैं, 4 आवर्स। फिर आती है आप 12 बजे सोते हो तो सुबह आप 5 बजे उठ सकते हो, ठीक है। तो सुबह 5 बजे उठ के 5 से 7 2 घंटे आप यहाँ पढ़िए। ये सुबह सबसे बेस्ट टाइम होता है। आप जीके अगर पढ़ते हो तो मैथ्स आप रात को कीजिए, जीके अगर आप पढ़ते हो तो आप सुबह के टाइम पे पढ़िए। तो देखिए दोस्तों, ये मैं सुबह का बता रहा हूँ, यहाँ तक मेनली किसी को इतना ज्यादा काम होता नहीं है, तो आप इस टाइम में 6 घंटे निकाल सकते हो। बाकी आपका पूरा दिन पड़ा है, आप 2-3 घंटे भी निकालते हो, 2 घंटे भी निकालते हो, कितने घंटे बचे आपके, सारे पड़े हैं। सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक 12 घंटे। ये तो आपका रात का टाइम बताया, आप 6 घंटे। अगर आपको 12 घंटे पड़े दिन में, 12 घंटे में आप दिन में 2 घंटे सो लो, खा लो, पी लो, खेल लो, कुछ भी कर लो, 6 घंटे ही हो गए। आप 2 घंटे और निकाल दो, 12 घंटे में से 2 आवर्स निकालने कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो तो सफिशियंट है दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के लिए, ठीक है। दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के लिए सफिशियंट है। इस प्रकार से मेनली थोड़ी स्ट्रेटेजी अपना सकते हो। बाकी कोई पढ़ने वाला ज्यादा भी पढ़ता होगा तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं पढ़ पाता मेरा जैसा है, वो इतना टाइम तो उसको निकालना ही पड़ेगा अगर वो सिलेक्शन लेना चाहता है तो। बाकी अगर उसको कुछ समस्या है तो पूछ सकता है आप कमेंट में, आप, ठीक है। अब फॉर्म आपके बहुत जल्द स्टार्ट हो जाने वाले हैं, तो फॉर्म आपके शायद 26 से 27 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप देखिए, कुछ कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन 99% ये डेट है, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, ठीक है। बिल्कुल तैयार रहिए, एग्जाम के लिए 4 महीने बचे। आपको बता दें किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हो। और बाकी कोई भी दुविधा हो, कोई भी कुछ पूछना हो, मैं टाइम पे आपके लिए वीडियो बना के लिए आऊंगा। एक सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि अपने चैनल पे एक ज्वाइन बटन, आप मेरे परमानेंट मेंबर्स बन सकते हो। ज्वाइन बटन है, जैसे आप मेरे चैनल का लिंक खोलोगे, तो जहाँ पे सब्सक्राइब करने वाला बटन है वहाँ पे ज्वाइन बटन है, आप ज्वाइन बटन पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो, मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो। जो बंदा चैनल की मेंबरशिप लेगा उसके लिए कुछ खास चीजें होंगी, कुछ खास सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। पूरी उसको देखिए, आपसे हटके कुछ औरों से हटके उसको कुछ ज्यादा सुविधा मिलेगी, क्योंकि ये हम नहीं बोलते, ये यूट्यूब की थ्योरी है दोस्तों, जो, ठीक है, ये यूट्यूब की खुद की थ्योरी है भाई। जो ज्वाइन करेगा, जो मेंबरशिप करेगा, उसके लिए कुछ खास होना जरूरी है। तो उसके लिए कुछ खास चीजें होंगी, कुछ खास बातें होंगी, वो हमें कांटेक्ट कर सकता है, वो बात कर सकता है हमसे महीने में, हम उसको कॉल करेंगे 1 महीने में, 1-2 बार जब भी उसको जरूरत पड़ेगी, उसको कोई नीड होगी, स्टडी से रिलेटेड डिस्कशन के लिए कुछ नीड होगी तो हम उसके पास जरूर कॉल करेंगे, उसको हम बताएंगे, सजेस्ट करेंगे, स्ट्रेटेजी बताएंगे, कुछ भी बताएं उसकी हम पूरी हेल्प करेंगे। तो आप भी अगर कोई चाहे तो ज्वाइन बटन जाके मेंबरशिप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल अभी के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आगे बाद में कोई भी वीडियो आएगी तो आपको उससे अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों।